पेपर तुम्हारा है। धक धक मुझे हो रही है, धक धक मुझे हो रही है। मुझे भी हो रही है। और ये कंप्लेन आज से नहीं, लास्ट ईयर से है, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, जब से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। एजुकेशन को सिर्फ बिजनेस बना के रखा हुआ है। आज तो मेरा गुस्सा ऐसे फूटे, मेरे सामने कोई होता ना तो मैं इतना सुना देती कि जून से स्कूल बच्चे जाएंगे। नहीं, जून से बच्चे स्कूल जाएंगे। देखो मैं इतनी एक्साइटेड और इतनी खुश हूँ कि मैं उल्टा बोल रही हूँ। मिल गया, यही वाला मिल गया। अरे वाह, किसके पास से मिला? बचे हुए पैसे दिए उसने? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 15 मार्च और आज से शुरू हो रहे हैं वीरिका के फाइनल। 16th है, सॉरी, आज है 16 मार्च और आज से शुरू हो रहा है वीरिका के फाइनल एग्जाम। और वीर के कब से? 21 से। तो आज हम उठे सुबह 7 बजे। मतलब हमने रिकॉर्ड तोड़ा, हम कभी नहीं उठते हैं, है ना वीरिका? क्योंकि हम कल सोए थे जल्दी। कितना जल्दी सो गए थे? आई थिंक 10:20 समथिंग, है ना? ये तो करेक्ट 10 o'clock सो गई थी। मैं 10:20 सोई थी क्योंकि मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा था। पहली बार अब 10:20 सोई हो? हाँ, और फिर मैं उठी हूँ शायद 4 बजे, फिर 6 बजे, क्योंकि आदत नहीं है ना इतना जल्दी सोने की, तो बार बार नींद खुल रही थी हमारी। 6 बजे उठी जाती तो मुझे भी उठा देती ना। 6 बजे अलार्म मैंने बंद कर दिया। बहरहाल मैं जा रही हूँ चाय बनाने। ये मेरी लाडो रानी दूध लेके आई है। तुमको दूध पीना है? चलो फिर ये जा रही है रेडी होने एग्ज़ाम के लिए, जाओ। और मैं जा रही हूँ इसके लिए कुछ ना कुछ बनाने। और ये रही सुबह की पहली चाय। और इस तरीके से वीरिका ने कर ली है एग्ज़ाम लिखने की पूरी तैयारी। तो सुबह की पहली चाय के साथ आज की 2 लाइनें कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों की आदत है। सामने सलाम, पीठ पीछे बदनाम। रेडी हो पेपर के लिए पूरी तरीके से? अच्छे से तैयारी की है? हाँ, पेपर तुम्हारा है। धक धक मुझे हो रही है, धक धक मुझे हो रही है। मुझे भी हो रही है। हो रही है? चलो लाओ कंघा, लाओ बाल बना दो, जल्दी करो। फास्ट फास्ट फास्ट। भी 10 मिनट है वीरिका के पेपर स्टार्ट होने में, तो इस 10 मिनट में मैं या तो थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ या तो 12 मिनट थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ और थोड़ा सा किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज इस पर नज़र रखनी है। पेपर आता है इनका बहुत लेंदी और ये बहुत स्लो लिखती है, तो इसीलिए मुझे टाइम चाहिए इस पर नज़र रखने के लिए। तो फटाफट जितना भी 10 मिनट में काम हो सकता है वो मैं कर रही हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया पूजा स्टार्ट करने में, क्योंकि आज से वीरिका के एग्ज़ाम हो गए हैं चालू और मुझे डंडा लेके बैठना पड़ा उसके सर पे, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। बट लिटरली
इतना लेंदी पेपर था, बच्चा कितना भी अच्छे से क्यों ना पढ़ा हो, उसको लिखने के लिए ना टाइम की ज़रूरत होती है। कैन यू इमेजिन, स्कूल ने दिया है 1 घंटे का टाइम, 9 to 10 का टाइम, जिसमें कि चूज द करेक्ट आंसर है 6, फिल इन दी ब्लैंक्स एंड 6, उसके बाद डिफरेंट बिटवीन 6, और इसके बाद फाइनल क्वेश्चन आंसर 6। और लिखते लिखते उसका हाथ दर्द कर गया, और 9 बजे से पहले स्टार्ट भी नहीं करने देते हैं, और 10 बजे बोलते हैं टाइम ओवर। मतलब स्कूल को सोचना चाहिए, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा, साइंस का पेपर, और टाइम दिया गया है सिर्फ 1 घंटे का। अगर ये पेपर ना स्कूल के किसी टीचर को भी दिया जाए ना, तो वो भी नहीं कर पाएगा 1 घंटे के अंदर। कितने पेरेंट्स ने कंप्लेन की है इस चीज के लिए, कितने पेरेंट्स ने, बट स्कूल के कान पे ना जूं भी नहीं रेंगती है। बॉक्स बना देते हैं, आप अपने सजेशंस लिखिए, अपने कंप्लेंट्स लिखिए, लेकिन करते इतना सा भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इतना सा भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। टोटल एजुकेशन को सिर्फ बिजनेस बना के रखा हुआ है। आज तो मेरा गुस्सा ऐसे फूटे, मेरे सामने कोई होता ना तो मैं इतना सुना देती, इतना सुना देती। खैर छोड़ो, इनको बोल के अपना तो मुंह खराब या मूड खराब नहीं करेंगे। मैं चली गीता अध्याय 5 करने, शांत मन से। ये स्कूल वालों के लिए अगर दिमाग पचाया ना, तो हम भी पूरी तरीके से पच जाएंगे। और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह आवश्यक ही मोक्ष को प्राप्त करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्री भागवत गीता के 5th अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भवित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आज गई तो मैं लेट थी पूजा करने के लिए, बट हो जल्दी गई। मैं 12 बजे जाने वाली थी, फिर पापा जी का कॉल आ गया, तो मैं कॉल पे 1 घंटे बिजी हो गई। उसके बाद फिर आज का अध्याय बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। शायद छोटा सा था इसलिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो 1 बजे किया था, और अभी शायद 2 भी नहीं बजे हैं। नहीं, हाँ, 1:45 बजे किया था, अभी 1:45 बजे हैं, तो जल्दी ख़त्म हो गया। चलो अच्छा है। अच्छा है, मुझे ऐसा लगा था मेरे को 3-4 बज जाएंगे बाहर निकलते। अक्का कहाँ है? अक्का खाना खाया? चलो पढ़ाई करें। हाँ, एग्जाम में बस अब चेंज करूँगी, कुछ खाने का मन तो नहीं है, पीने का मन है। थोड़ी सी चाय बना के पीऊँ, उसके बाद फिर बैठूं बच्चों के साथ पढ़ाई पे। ये अभी अप्रैल तक, मतलब इनके एग्जाम खत्म होने तक यही चलेगा। पूजा पाठ पढ़ाई घर का काम, पूजा पाठ पढ़ाई घर का काम, यही चलेगा। तो मैं बीच में सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए व्लॉगिंग ख़त्म कर लेती हूँ, मतलब नहीं करती हूँ, बंद कर देती हूँ। बट सुबह उठती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मुझे याद रहता है कि आज मुझे नहीं करनी है, बट ऑटोमेटिकली फ़ोन उठता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन मुंह से निकल ही जाता है। फिर लगता है चलो कंसिस्टेंसी नहीं खराब कर रही मैं, जो भी है जितने भी मिनट का, 4, 6, 8 मिनट का जो भी है, कम से कम मैं बनाती रहूँ और डालती रहूँ व्लॉग, क्योंकि ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत बिजी रखती है, और ना सिर्फ बिजी रखती है, बहुत खुश भी रखती है। खाना खा लिया, चाय पी ली, अब सोऊंगी मैं। अभी बज रहे हैं 3:25 और मेरे पास
35 मिनट्स हैं, 4 बजे होगी वीर की ऑनलाइन क्लास। और आज वीर की ऑनलाइन है लास्ट क्लास, इसके बाद है उसकी ऑनलाइन पार्टी और फिर 21 से एग्ज़ाम, फिर वो चला जाएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड में। देखो देखते ही देखते बच्चा कितना बड़ा हो गया, जून से वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा। हाय रा, मैं क्या बताऊं, जब वीरिका प्री प्राइमरी में थी ना, तब मैं सोचा करती थी कि हाय ये स्कूल जाएगा, फिर वीरिका 3:30 फर्स्ट में जाएगी तो 3:30 आएगी और ये 12:30 बजे आ जाएगा। मेरे को इतना अच्छा स्कूल मिला कि दोनों 3:30 आने लगे। ये प्री प्राइमरी में था, मतलब नर्सरी में था तो भी 3:30 बजे आता था, और वो फर्स्ट सेकंड में थी तो भी दोनों साथ में ही आते थे। टाइमिंग बिल्कुल एक जैसी थी इनकी, ऐसा नहीं था कि छोटे बच्चे पहले आ जाएं। बट इस कोविड ने 2 साल घर बिठा दिया दोनों को, 2 साल। और कहते हैं ना वक्त रुकता नहीं है, देखो वो टाइम भी निकल गया ना। तो मुझे अभी भी याद है, शायद 8 मार्च और समथिंग था, कि बहुत एकदम हवा उड़ी कि बच्चों को स्कूल में मास्क के साथ भेजो, सैनिटाइज़र भेजो, ये वो ये। मैं सिर्फ 2 मास्क खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पे 2.5 घंटे वेट किया। उस बंदे को मतलब बहुत फोर्सफुली एडवांस पैसे दिए कि भाई तू ये पैसे रख ले और मैं आके ले लूँगी, मेरे लिए 2 किनारे कर देना। तो भी वो मान नहीं रहा था कि मैम पता नहीं इस बार की MRP क्या आएगी, ये वो। मैंने कहा भाई एक्स्ट्रा और ले लेना ना, उसमें क्या है, अभी तो ये तो जो तुमने बोले वो रख लो, और बढ़ी हुई MRP आएगी तो तुम और ले लेना। क्योंकि उस वक्त ऐसा था, जो सर्जिकल मास्क थे वो 2 रुपए के मिलते थे, देखते देखते 25 रुपए का हो गया था। ऐसे खड़े खड़े ही 25 रुपए का हो गया था। वो दिन भी देखे हमने। फिर उसकी दुकान पे वेट भी किया, उसके बाद फिर वापस जाके, मतलब सुबह की गई हुई 11 बजे की गई हुई, मेरे को शाम को 4:30 बजे 2 मास्क मिले, और फिर रात होते होते तक मैसेज आ गया कि कल से लॉकडाउन, बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे। और अब स्कूल से मैसेज आ गया है कि जून से स्कूल बच्चे जाएंगे, नहीं जून से बच्चे स्कूल जाएंगे। देखो मैं इतनी एक्साइटेड और इतनी खुश हूँ कि मैं उल्टा बोल रही हूँ। बहरा गई हूँ। चलो भाई मैं सो जाऊँ, आधे घंटे का नैप ले लूँ, फिर से मुझे लगना है काम पे। टाटा बाय बाय। आजकल ट्यूशन ओवर करते 7:15 7:30 हो जाते हैं। पहले मैं 6:45 फ्री हो जाती थी, क्योंकि सारे बच्चों के एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं, तो सबको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है। और मैं थी भी नहीं यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा कवर करना पड़ रहा है। तुम लोगों को डांट नहीं खानी है ना? कुछ खाना है? खाना तुमको भी रिका? नहीं, कुछ भी नहीं? नाश्ता पानी, कुछ स्नैक्स आइटम, कुछ स्नैक आइटम है? पक्का? फल फ्रूट कुछ भी नहीं? फल तुमको खाना फल दोनों? चलो ठीक है, तो खत्म ही कर देते हैं अपन ब्लॉग, हाँ, क्योंकि अब तो कुछ है भी नहीं, है ना? चलो हाँ? अरे वो देते देते खाना खाना देते देते व्लॉग खत्म करूं, फिर मेरे को मूड बनाना पड़ेगा बोलने का। नहीं, अभी खत्म कर देते। तो मैं इसी के साथ करती हूँ अपना व्लॉग यहीं पे खत्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय।